हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है संडे और दिन है 13 मार्च 2022। तो आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों का अवेल कर सकते हो। और ध्यान रखिए, टेलीग्राम पर बहुत सारे फेक अकाउंट मेरे नाम से चलाए जा रहे हैं, वो सारे ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। टेलीग्राम का जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वही केवल ऑफिशियल टेलीग्राम है, तो आप कृपया करके उसी को ज्वाइन करें, बाकी सारे फेक अकाउंट से दूर रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में सुषमा स्वराज अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है महिलाओं के लिए? तो यह है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार। खट्टर सरकार का कहना है कि अब से ऐसी महिलाएं जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं और वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी अचीवमेंट या फिर कंट्रीब्यूशन करती हैं देश के लिए, तो उनको हरियाणा सरकार की तरफ से सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सुषमा स्वराज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रह चुकी थी और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी संभाल चुकी थी। आपको बता दूं, सुषमा स्वराज इंदिरा गांधी के बाद दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभाला था। तो इनके नाम पर सुषमा स्वराज अवार्ड अब से महिलाओं को दिया जाएगा। और केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, कर्नाटक में बिसावराज भूमि की सरकार है, पंजाब में अभी सरकार अब बदलने वाली है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है। अगला क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है कैटलिन नोवाक। ये अभी हाल ही में कौन से देश में पहली महिला प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं? तो अभी हाल ही में कैटलिन नोवाक को इलेक्ट किया गया है हंगरी के लोगों के द्वारा। हंगरी में इलेक्शन हुए और वहां पर लोगों ने इनको बहुमत से जिताया, तो कैटलिन नोवाक बनेंगी पहली महिला प्रेसिडेंट हंगरी के अंदर। और ये किसको सक्सीड करेंगी? तो इनसे पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं जैनोस अडेर। कौन है? जैनोस अडेर। जैनोस अडेर को ये सक्सीड करेंगी। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ओन्ड बाय विमेन इंडस्ट्रियल पार्क हैज बीन ओपनड? अभी हाल ही में भारत का यह कौन सा शहर है जहां पर पूरे तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो आपको इंडस्ट्रियल पार्क दिखाई दे रहा है ना, ये इसको सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी ही चलाती है। तो इसको अभी हाल ही में उद्घाटन इसका किया गया है हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद में भी एक जगह पड़ती है सुल्तानपुर, उसमें 50 एकड़ ज़मीन में ये फैला हुआ है। और इसके लिए आपको बता दूं, जो ये इंडस्ट्रियल पार्क है इसने फिकी के साथ पैक्ट साइन किया है। फिकी, जिसको आप बोलते हो एफएलओ, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल पार्क को कॉमर्स में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों का महिला दिवस कौन से दिन मनाया गया, या फिर जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन्स जजेस बोला जाता है, ये कौन से दिन मनाया गया? तो ये दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। और ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि जुडिशरी सिस्टम के अंदर महिलाओं को एडवांसमेंट और एफिशिएंसी के साथ इंड्यूस किया जाए। कहने का मतलब यह है कि जुडिशरी में भी महिलाओं को प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस मनाया जाता है। और आपको याद होगा, अभी पिछले ही महीने फरवरी के महीने में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी महिला जज को अपॉइंट किया गया है। उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, उनका नाम भी आयशा मलिक। कौन है? आयशा मलिक, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस AK सीकरी को अभी हाल ही में ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी हाई पावर्ड कमेटी में चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये है 4 धाम प्रोजेक्ट। 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी और इसमें अपॉइंट किया गया था रवि चोपड़ा को। तो रवि चोपड़ा ने रिजाइन कर दिया था, इनकी जगह पर अब जस्टिस AK सीकरी को अपॉइंट किया गया है। और देखिए, ये 4 धाम प्रोजेक्ट जो है, इसका मेन मोटो ये है कि जिस तरीके से यमुनोत्री हो गई, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों स्थानों में जिस तरीके से लोग लगातार रेस्टोरेंट और होटल्स का निर्माण करते चले जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो हिमालय की पहाड़ियां हैं उनको क्षति पहुंच रही है। एनवायरमेंटल कॉजेज भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, मतलब पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इतनी हाइट में जब ड्रिल वगैरह करते हो
तो वहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों से निपटा जाएगा चार धाम प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक हाईवे प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 900 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा, जो कि सीधे सीधे जाके उत्तराखंड में चारों धामों से होता हुआ चाइना बॉर्डर तक जाके मिलेगा। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात है, जिसके लिए हाई पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन अब से होंगे जस्टिस AK सीकरी, और रवि चोपड़ा को सक्सीड किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसको वित्तीय सहायता देने के लिए IMF के द्वारा 1.4 बिलियन डॉलर की धनराशि आवंटित करी गई है। तो IMF, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने यूक्रेन की व्यवस्था को देखते हुए वहां पर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी है। IMF की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और इसकी प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF से आपको एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। अभी नए साल में IMF ने एक नई पोस्ट बनाई थी, और ये नई पोस्ट कौन सी है? डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट। तो इस पे किसको अपॉइंट किया है? तो IMF की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय मूल की बनाई गई हैं गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार ये क्वेश्चन किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिल सकता है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इराक की कैपिटल बगदाद और रशिया की कैपिटल मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, ये कितने भारतीय एयरपोर्ट हैं जिनको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा टोटल अगर बात करी जाए तो भारत के 6 एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। अब इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं। ऐसे एयरपोर्ट जहां पर हर साल 40 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर यात्रा करते हैं, उसमें 2 एयरपोर्ट चुने गए हैं। एक तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 15 से 25 मिलियन पैसेंजर हर साल जहां पर यात्रा करते हैं, उस कैटेगरी में हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सम्मानित किया गया है। इसके बाद 5 से 15 मिलियन पैसेंजर जिसमें हर साल यात्रा करते हैं, उसमें भी 2 एयरपोर्ट हैं। एक तो कोचीन का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ में अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके बाद 2 से 5 मिलियन पैसेंजर की कैटेगरी में चंडीगढ़ एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है। तो टोटल ये 5 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल ये 6 हो गए। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात करी। बाकी अगर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? ये कनाडा में पड़ता है। इसकी स्थापना 1991 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क की स्थापना करी गई है? तो इसकी स्थापना करी गई है RK सिंह के द्वारा, राजकुमार सिंह, और ये इस टाइम पे पावर मिनिस्टर हैं। और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पावर भी थे यहाँ पर, किशन पाल गुर्जर। तो दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। अब इसका सीधा सा मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये है कि पावर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे सेंटर्स की स्थापना करी जाएगी सरकार के द्वारा कि जो पावर और एनर्जी के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स हैं, आना चाहते हैं, उनको यहाँ रिसर्च का मौका दिया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक बायोग्राफी लॉन्च करी गई है सोली सोराबजी के ऊपर, और इस किताब का नाम है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। तो ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। अब देखिए, सोली सोराबजी हैं कौन? आपको पता है, ये भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वो भी एक बार नहीं, 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सोली सोराबजी के ऊपर लिखी गई बायोग्राफी लाइफ एंड टाइम्स अभिनव चंद्रचूड़ ने अभी हाल ही में लिखकर लॉन्च करी है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड फर्स्ट ड्रोन स्कूल? ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन स्कूल इनॉग्रेट किया गया है और इसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में किया है। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 5 ड्रोन स्कूल बनाए जाएंगे। हम सभी को पता है, भारत सरकार लगातार ड्रोन्स को प्रमोट कर रही है एग्रीकल्चर के लिए। हमारे किसानों को इसके उपयोग पता होने चाहिए। हमारे किसान अगर ड्रोन्स का यूज करते हैं तो वो अपना टाइम भी बचा सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं।
काफ़ी ज़्यादा ये ड्रोन्स मदद करेंगे। साथ में आज की डेट में अगर आप ड्रोन उड़ाना जानते हैं तो आपके पास रोजगार भी हो सकता है अच्छा खासा। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल जो वेडिंग्स होती हैं तो वेडिंग लॉन में भी ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। जितने भी म्यूजिक लाइव कंसर्ट होते हैं वहाँ पर भी ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, बैडमिंटन में यूज़ किया जाता है, हर एक स्पोर्ट में ड्रोन का यूज़ किया जाता है। इतना ज़्यादा यूज़ ड्रोन का बढ़ चुका है कि अगर आप ड्रोन ऑपरेट करना जानते हैं तो ये भी आपके लिए रोजगार का संसाधन बन सकता है। ठीक है, तो ये जो 5 ड्रोन स्कूल की स्थापना करी जाएगी इसमें से एक की स्थापना अभी हाल ही में हो गई है ग्वालियर में। बाकी कौन सी 4 जगहों पर करी जाएगी? इंदौर में इसकी स्थापना होगी, भोपाल में भी इसकी स्थापना होगी, जबलपुर में होगी इसकी स्थापना और सतना में इसकी स्थापना होगी। ये टोटल 5 जगह ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो ये इस टाइम पे सिविल एविएशन मंत्रालय संभाल रहे हैं और साथ में यहाँ पर मौजूद थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, एडई के अभी हाल ही में चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? एडई जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो अब इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं देबाशीष पांडा और इनको अगले 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है एडई के चेयरपर्सन के रूप में। पांडा जी आईएएस अधिकारी हैं, 1987 बैच के और उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी है ये। इससे पहले ये फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ओके, और एडई के चेयरपर्सन की जो सीट है ये पिछले साल मई 2021 से खाली थी, वैकेंट चल रही थी, अब जाकर इनको अपॉइंट किया गया है। मई 2021 में पिछले साल में भी आपको याद हो मैंने बताया था उस टाइम पर सुभाष चंद्र खुंतिया ने रिजाइन कर दिया था, वो यहाँ से एडई से चले गए थे। ओके, उसके बाद से वैकेंट थी और अब आए हैं देवाशीष पांडा। और क्या आप बता सकते हो एडई का हेडक्वार्टर क्या है? चलिए मैं ही बताता हूँ। एडई का हेडक्वार्टर है हैदराबाद और एडई की स्थापना करी गई थी 1999 में। अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स 2018 अभी हाल ही में बांटे गए हैं किसके द्वारा? तो 2018 के विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और नेशनल सेफ्टी अवार्ड ये सभी अभी हाल ही में एक साथ वितरित किए गए हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव इस टाइम पे लेबर एंड एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये सभी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में ये सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पिछले 3 साल से ये अवार्ड पेंडिंग पड़े हुए थे। और आपको पता है नेशनल सेफ्टी अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है सेफ माइनिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कौन से फेमस गोल्फर हैं या प्रोफेशनल गोल्फर हैं जिनको अभी हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? मैं आपको बता दूं हॉल ऑफ फेम में केवल उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने सबसे बेहतरीन कार्य किया हो खेल में, जिन्होंने सबसे जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया हो, तो केवल उन्हीं को हॉल ऑफ फेम में जगह मिलती है। तो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक होते हैं ये खिलाड़ी। जैसे कि आपको पता है ना क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी कुछ ही केवल ऐसे प्लेयर हैं जिनको जगह मिली हुई है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं टाइगर वुड्स। और टाइगर वुड्स कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये अमेरिकी गोल्फर हैं। आज की डेट में इनकी उम्र है 46 साल। हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड गोल्फ में आज तक कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो उस टाइम पर इनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अमेरिका से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्रिसिल के द्वारा 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो क्रिसिल जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी ने 2023 के लिए भारत का जीडीपी प्रिडिक्ट किया है 7.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है गैब्राइल बोरिक। ये अभी हाल ही में कौन से देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? यंगेस्ट प्रेसिडेंट। तो गैब्राइल बोरिक अभी हाल ही में अपनी नई सरकार बना चुके हैं चिली के अंदर। ठीक है, और ये कितने साल के हैं? मात्र 36 वर्ष इनकी उम्र है। तो चिली के इतिहास में पहली बार इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है चिली का। और पता है यहाँ पर इलेक्शन हुए थे दिसंबर 2021 में, मतलब करीब 3 महीने पहले यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और तभी इनको 56% वोट मिले थे और इनकी पार्टी जीत गई थी। इनकी जो पार्टी है उसका नाम है सोशल कन्वर्जेंस पार्टी और अभी हाल ही में जाकर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब इलेक्शन तो ये तभी जीत गए थे लेकिन अब जाके इनकी सरकार वहाँ पे बनी है।
और बेसिकली अगर बात करी जाए तो इस बार इनको 56% वोट मिले हैं। इससे पहले ये एक्स स्टूडेंट हैं और प्रोटेस्ट लीडर भी हैं चिली के अंदर। चिली के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट इन्होंने किए हुए हैं। और चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। आज का दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज दोपहर में 12 बजे, क्योंकि 13 मार्च है, एसएससी का कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है सभी एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको 60 मिनट का समय मिलेगा और 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इस टेस्ट को ज़रूर दे सकते हो। इस टेस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तुरंत जाइए अभी भाग के, उस पर क्लिक करिए और ख़ुद को एनरोल करिए। और ये टेस्ट आपका तभी खुलेगा जब आप अनलॉक कोड डालेंगे वरुण 777। इस बार अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट वाउचर और बहुत सारे एक्साइटिंग गैजेट्स आपको मिल रहे हैं टॉप 100 रैंकर्स को। हो सकता है आप यहाँ पर टॉप 100 में आ जाएं और इनमें से कुछ आपको अवेल करने को मिल जाए। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो एक चीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, वो है एक्सपीरियंस। तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए इस टेस्ट को ज़रूर देखिए और देखिए कि आप कितने पानी में हैं अभी, कैसी आपकी तैयारी है अगले महीने एग्ज़ाम के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आज का दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी।